नमस्कार। बलरामपुर में छांगुर बाबा और उसके गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। छांगुर बाबा समेत तमाम गिरफ्तारियां हुई हैं और पूरे देश में धर्मांतरण की समस्या पर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है इसी छांगुर बाबा के इस कर्मकांड के जरिए। छांगुर बाबा का गिरोह कितना बड़ा था, उसमें कैसे विदेशी शक्तियों की दखलंदाजी थी, विदेशों से पैसा आ रहा था, आईएसआई से भी जुड़ना चाह रहा था छांगुर बाबा। माफिया अतीक अहमद की शागिर्दी भी की थी इस छांगुर ने। अतीक के चुनाव में ये प्रथम पंक्ति में प्रचारक था। ये सब चीजें आ गई सामने। लब जिहाद करने के लिए जवान मुस्लिम लड़कों को पैसे पर रखता था, हायर करता था बाकायदा, ताकि जब जहां जरूरत हो वहां उस लड़के को आगे कर दिया जाए। ये सब चीजें सामने आ गई। लेकिन अब एक बड़ा मसला और खड़ा हो गया, और वो बड़ा मसला है कि जब ये छांगुर बाबा बन रहा था, पीर बन रहा था और अपराध के इसके पंख विस्तार ले रहे थे, जमीनों पर कब्जा कर रहा था अतीक के स्टाइल में, और पूरे बलरामपुर में हाहाकार मचाए हुए था, तब आखिर स्थानीय प्रशासन कहां था? डीएम कहां थे? एसडीएम कहां थे? सिटी में एडीएम कहां था? कप्तान, सीओ, दरोगा, सिपाही, थानेदार, अलान फलान कहां थे सब? अब परतें खुल के सामने आ रही हैं। वो शिकायतकर्ता सामने आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि हम सीओ के पास गए, कोई कह रहा हम थानेदार के पास गए, कोई कह रहा हम डीएम के यहाँ गए, कप्तान के यहाँ गए, एसडीएम के यहाँ गए। किसी ने सुनी नहीं। उल्टा ये और कहा कि बाबा से ना टकराओ, नहीं खत्म हो जाओगे। अब उनकी सूची बन रही है। जी हां, ये जान लीजिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर अब इस बात पर जाकर टिक गई है कि वो अधिकारी कौन है, उनकी सूची बननी चाहिए जिन्होंने छांगुर बाबा को छांगुर बाबा बनाने में मदद की, चाहे वो पुलिस के हो चाहे प्रशासन के हो। ये मामला दूर तक जाएगा, ये जान लीजिए। छांगुर की मलाई जिसने खाई है उसके हलक में उंगली डाल के विरेचन करवाना ही पड़ेगा। उसकी तैयारी हो रही है, यही बताने के लिए आज ये विषय रखा मैंने। उन सब लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि अब उनके ऊपर शिकंजा कसने वाला है। पिछले कुछ वर्षों में जो लोग बलरामपुर में तैनात रहे हैं, प्रशासन में, शासन में, पुलिस में, और खासतौर पर वो सभी अधिकारी जिनके बारे में ये चर्चाएं आम हैं कि उनका छांगुर से बड़ा आत्मीय रिश्ता था, अब वहां पर शिकंजा कसने जा रहा है। और इस पूरे अभियान का पर नजर रहे सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय की। यानी बीच में कहीं कोई कुछ चीजों को शिथिल करना भी चाहे तो अब उसके लिए करना संभव नहीं होगा। ये संभव नहीं होगा कि एक अपराधी दूसरे अपराधी की मदद कर पाए, ये जान लीजिए। क्योंकि ये सवाल बहुत शिद्दत से गूंज रहा था कि आखिर ये बीघों में कोठी बना ली, एक दिन में तो बनी नहीं। सरकारी जमीनों पर कब्जे हो गए, एक दिन में नहीं हुए। छांगुर के कहने से कोतवाली चलती थी, छांगुर के कहने से थाना चलता था, ये एक दिन में नहीं हुआ। छांगुर के खिलाफ किसी शिकायत पर ना एसडीएम काम करता था, ना एडीएम काम करता था, ना डीएम काम करता था, ना एसपी कुछ छांगुर की किसी शिकायत को ध्यान में रखता था। तो क्यों
इसके पीछे मलाई के खेल के अलावा और क्या हो सकता है? और बलरामपुर और उसके आसपास आप सामान्य लोगों से बात करिए तो वो इस बात को बहुत दृढ़ता से, पूरी मजबूती से कहते हैं कि स्थानीय स्तर का प्रशासन, शासन, पुलिस छांगुड़ बाबा के विरुद्ध किसी सूरत में जाने को तैयार नहीं होती थी। अब ये जो छांगुड़ को रक्षा कवच मिला था निचले स्तर के अधिकारियों से, इसके नेपथ्य में सिर्फ और सिर्फ मलाई की ही भूमिका थी। तो इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि अब वो सारे अधिकारी, चाहे छोटे रहे हों चाहे बड़े, सतर्क हो जाएं और अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दें, क्योंकि मुख्यमंत्री कार्यालय के स्तर पर तो उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। सारे अधिकारी निगाह में हैं, रडार पर हैं। जो पिछले 10 सालों में छांगुर बाबा का जो कर्म क्षेत्र था वहां तैनात रहे हैं, किसी भी सूरत, किसी भी पद पर, विशेष तौर पर जमीन के से जुड़े मामलों वाले से को देखने वाले अधिकारी और कानून व्यवस्था से जुड़े मसले देखने वाले अधिकारी, ये दो जो सेक्शंस है इन पर सीधी निगाह है। इसलिए दंड से बच पाना उनके लिए मुश्किल है। इससे तमाम गवाह मौजूद हैं जो सबूतों के साथ चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि फला अधिकारी के पास गए तो उसने हमको कहा कि तुम्हारे ऊपर उल्टा मुकदमा लिख देंगे अगर छांगुर बाबा के खिलाफ एप्लीकेशन लेके आओगे तो। अब वो सब गवाह वहां पहुंच चुके हैं जहां उनको पहुंचना चाहिए। उनके बयान रिकॉर्ड हो रहे हैं, उनके सबूत रिकॉर्ड हो रहे हैं और धीरे धीरे शिकंजा और कसता जा रहा है उन अधिकारियों के ऊपर जिन्होंने छांगुर बाबा को छांगुर बाबा बनाने में मदद की। धन्यवाद।